है और एक है ये है बड़े वाला। क्यूट है ये। मिला तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिर आए हम एक नई वीडियो के साथ और हम जा रही है अपनी समर वेकेशंस पे। अभी घर से हम निकले हैं। और हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा सेकंड डे इन कॉर्नवॉल। कल तो मैं कुछ खास दिखा नहीं पाई थी, बट अभी हम उठे हैं। सुबह के बजे हुए 4। जगह से आपको दिख ही रहा होगा कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। बिल्कुल ही आउट ऑफ नोवेयर इन द वर्ल्ड। मैं कहीं बीच में किसी घास वास में ही खड़ी हुई हूँ। चारों तरफ मेरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो हाँ, मैं आप लोगों को दिखाने वाली थी यहाँ का व्लॉग, मतलब कैंपिंग जो हमने कर रखी, कहाँ कैसी जगह रह रहे हैं हम। तो चलो आओ देखते हैं। इन लोगों ने एक में ये 2 टेंट दिए थे। एक ये है और एक है ये है बड़े वाला। तो मैं और प्रीति दोनों हम इसमें ही सो गए, क्योंकि 2 छोटे छोटे वाले बेड इसी में लगे हुए थे। ऐसे कुछ है इसकी एंट्री। अभी मैं प्रीति आ जाओ अंदर। क्यों है? अच्छा कर ले। तो वो थोड़ा सा सेट कर रही है अंदर, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उधर का। ये देखो पीछे का एरिया कुछ ऐसा है। इसके पीछे की तरफ थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो खेत ही खेत है सारे चारों तरफ। उधर भी ये भी कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। तो इन लोगों का जो सिस्टम कर रखा है इन्होंने, वो कुछ इस तरीके का। एक सेकंड, कहीं मैं गिर ना जाऊँ इधर से। हाँ, ये है हमारा। ऐसी जो लालटेन है, ऐसी इन्होंने लालटेन लगा रखी है। मतलब लाइटिंग का कोई भी इंतज़ाम नहीं है अंदर की तरफ, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने बैठने का बना रखा है थोड़ा सा सिटिंग एरिया। तो यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा आगे। 2 टेंट उधर है, वो किसी को एक साथ 2 करने हो। एक ये बड़े वाला है, शायद इसमें 2 बड़े बड़े बेड रख रखे होंगे। एक वो उधर आगे भी है। ये यहाँ से ऐसे इस तरीके से थोड़ी थोड़ी घास काट रखी है, रास्ता बना रखा है। इनका सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट सा कर रखा है इन्होंने। वाइब अलग अलग बना रखी है। यहाँ पे बैठने के लिए इस तरीके का दे रखा है कुछ। और शाम में आई थी वो औरत सारी चीज़ें बताने के लिए, देखने के लिए कि भाई सब ठीक ठाक है या नहीं है, कुछ ज़रूरत है तो हमें बता दें। तो उससे थोड़ी बहुत बात हुई। फिर उसने बोला कि हाँ भाई, अगर तुम लोगों को शाम में बैठना है, थोड़ी देर बाहर बॉन फायर वगैरह करना है, तो तुम इधर आके कर सकते हो। ये इन्होंने उस तरीके का एरिया बना रखा है। ये है काफ़ी, यहाँ पे शायद बारबेक्यू का भी सिस्टम बना रखा है, बैठने की जगह है। इधर तो हम आए नहीं, क्योंकि थोड़ा सा अंदर की तरफ था और चारों तरफ मतलब थोड़ा सा अंधेरा सा ही हो गया था इधर। तो हमने उधर ही बोन फायर कर लिया था घर के पास में। ये है थोड़ा बैठने का इधर। एंड एक बोन फायर के लिए इन लोगों ने, ये देखो पीछे की तरफ कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ जंगल टाइप का बना रखा है ना। ये है बोन फायर के लिए एक चीज़ और ये इन्होंने दे रखी है इधर। अब चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ की जो मेन चीज़ जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, वो है यहाँ के वॉशरूम के किस तरीके से इन लोगों ने, क्या बोलते हैं वो, कंपोस्ट का सिस्टम कुछ बना रखा है मतलब। ठीक है, अभी समझाती हूँ। मुझे भी काफ़ी देर बाद समझ आई ये चीज़ की कैसे क्या कर रखा है। तो देखो बीच बीच में टायर से लगा रखे हैं। ये कितनी क्यूट सी चीज़ बना रखी है, ऐसे छोटी छोटी डिटेलिंग कर रखी है। अब हम डायरेक्ट जाएंगे। ये देखो ये वाली जगह ऐसी है। और उधर से हमने एंट्री ली थी। वो मेन रोड है, छोटी सी गली है उधर। मेन तो नहीं, मतलब अंदर आने का रास्ता है पक्का। एक ये जो चीज़ है, ये भी, इसमें भी लोग हम मतलब रह सकते हैं, रहने रुने का। ये कुछ ऐसे थोड़े बहुत पेड़ पौधे लगा रखे हैं। यहाँ भी लालटेन्स लगा रखे हैं। पहले मैं दिखाती हूँ, ऐसा कुछ डिज़ाइन इधर का बना रखा है। एंड एक सेकेंड, इसको ऐसे खोल के दिखाती हूँ। ये ऊपर बेड बिछा रखा है और नीचे ये लगा रखे तकिए वकिए सारे ये रख रखे हैं इन्होंने। तो छोटा सा एक बंदे का सोने के हिसाब से कुछ बना रखा है इन लोगों ने अपना।
और कुछ किसी को अलग एक्सपीरियंस करना हो। यहाँ पतीले वतीले भी रख रखे हैं सारे। ये एक इसमें हमने बॉनफायर किया था रात में। यहाँ भी बैठने का एरिया है इस तरीके से यहाँ की। एंड इसको मैं दिखाती हूँ यहाँ का कितना क्यूट है ये। यहाँ पे लकड़ियाँ रख रखी हैं। ये है कितना सुंदर प्यारा सा कलर बना रखा है कैबिनेट का। और ये देखो कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें रख रखी हैं। कुछ खाना वाना बनाना है तो सॉसेस वगैरह रख रखी हैं। ऊपर टिश्यूज़ हैं। कितनी सुंदर सी ये टोकरियाँ हैं। ये देखो सॉल्ट एंड पेपर, सारी छोटे मोटे मसाले रख रखे हैं। छोटी छोटी प्लेट्स हैं। कितना सुंदर। ये है चॉपिंग बोर्ड। इधर भी इन्होंने कुछ टांग रखा है। ये देखो कितना सुंदर बना रखा है। ऊपर ये फिर से टोकरियाँ टांग रखी हैं कुछ सब्जी वब्जियों के हिसाब से, या फिर कुछ डिज़ाइन बना रखा होगा इन लोगों ने। ये फिर से एक बैठने का बना रखा है। कितने प्यारे से तकिए रख रखे हैं इधर भी। और मिरर इतना है काफ़ी, मतलब मिरर हमारे अंदर उसमें नहीं लगा रखे टेंट में, बट वॉशरूम्स वगैरह में ऐसे ऐसी जगह लगा रखे हैं। ये रहे मिरर, थोड़े से धुंधले से हो रखे हैं। तो वो देखो सामने कितना क्यूट बना रखा है। ये था हमारा एक किचन टाइप की चीज़ है ये। मुझे भी इतना कुछ समझ नहीं आई, बट एक मेन किचन और है, मैं वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ, तो नीचे पेबल्स बिछा रखे हैं। अब चलते हैं किचन की तरफ। उधर है, हाँ ये आगे से इधर की तरफ है। और यहाँ पे इन्होंने सोलर लाइट्स भी लगा रखी जो रात में जल गई थी चारों तरफ, तो अच्छा खासा रोशनी हो गई थी। ये फिर से सिटिंग एरिया है। इधर भी सिटिंग एरिया है। ये इन लोगों ने फिर से बारबेक्यू का बना रखा है। बैठ के किसी को अच्छे तरीके से ऐसे आराम से, कई सारे लोग हों तो एंजॉय कर सके, ये बैठने की जगह है। और ये उस तरीके का बारबेक्यू बना रखा है, आग जला के बैठने का। इतने एक ही दिन में इतना सब तो एक्सप्लोर नहीं कर पाते हम, बट जितना हो सका उतना हमने किया। ये है हमारा मेन किचन और इसके सामने बैठने का एक ऐसा एरिया, वो सामने रख रखे सारे पतीले वतीले। और एक उससे पहले मैं आपको एक क्यूट चीज़ दिखाती हूँ, एंड दैट इज़ आवर गेमिंग रूम, बुक्स और गेमिंग रूम। ये दिखाती हूँ। लुक एट दिस गाइस, क्या ज़बरदस्त चीज़ है। कोई बच्चे भी आ रहे किसी के साथ, उनके भी खेलने की। पोकर है, बहुत सारे सुडोकू है, बहुत सारे गेम्स हैं यहाँ पर, बड़ों के छोटों के। ये भी कोई गेम ही है। ये देखो फूसबॉल का गेम है उधर। ये है लूडो की भी वो रख रखी है। मतलब काफ़ी सारा अरेंजमेंट उसी तरीके से कर रखा है। बुक्स की भरमार है, देख लो। किसी को पढ़ना हो तो कोई 2-4 दिन के लिए आया है तो उस तरीके से अपना टाइम निकाल सकता है इधर, ठीक है। ये था क्यूट सा रूम। इधर भी कुछ टांग रखा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा किचन। एक सेकेंड, इसको बंद करूँ मैं। बंद हो जा। कल हम जाते हुए ना, वैसे तो इन लोगों ने दूध रख रखा था, बट हम एक दूध की बोतल ले आए थे। ये देखो इधर से, ये है हमारा मेन किचन। इन लोगों ने सारी कॉफ़ी, शुगर, फिल्टर कॉफ़ी के लिए भी ये सब कुछ रख रखा है। और इधर ग्लासेस वगैरह रख रखे हैं। इसमें हमने रात में केटल में डाल के चाय पी थी। ये इस तरीके का इन्होंने बर्तन धोने का बना रखा है। एंड ये है, इन्होंने कुछ माइक्रोवेव दे रखा है। ये सारी चीज़ें, ये भी खाना वाना बनाया था हमने। और उधर एक छोटा सा फ्रिज दे रखा है, ठीक है। सारी चीज़ों का अरेंजमेंट कर रखा है। ये भी प्लेट्स हैं, प्लेट्स थालियाँ खूब भरी पड़ी है। ये ड्रॉर्स वगैरह में भी रख रखे हैं इन्होंने। ये देखो इधर, यहाँ पे चार्जिंग का यहाँ पर है सिर्फ किचन में, क्योंकि किचन में लाइट की ज़रूरत पड़ती है तो वो सिस्टम कर रखा है। बाकी अंदर की तरफ कोई भी लाइट वाइट का सिस्टम नहीं है, सारा वो नेचुरल तरीके से रख रखा है इन लोगों ने। अब हम चलते हैं शावर की तरफ। तो 2 चेयर्स उधर भी लगा रखी इन्होंने सन बाथ लेने के लिए, कि किसी को बैठना है उधर आराम से तो उधर भी बैठ सकता है। ये कुछ यहाँ पर
यहाँ ये भी बना रखा है, शायद इस पे बेल वेल चढ़ाएंगे, ये पूरा ऐसे झोपड़ी टाइप सा बन जाएगा, क्यूट सा। यहाँ भी पेड़ पौधे लगा रखे, देखो कितने सुंदर सुंदर प्यारे। सुबह उठे हम तो सारी चिड़ियों की ची ची पी 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 सब चहचहाट हो रही है इधर अच्छे तरीके से। अब हम चलते हैं, तो हम शार की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर वॉशरूम्स भी हैं, मतलब ये है एक पानी का यहाँ पे है सिर्फ अरेंजमेंट। यहाँ पे एक मिरर भी लगा हुआ है, यहाँ हाथ मुंह धो सकते हैं हम, और वॉशरूम जाने के बाद भी हाथ धो सकते हैं। एंड एक ये वाला है बाथरूम, एक ये है। इसका सिस्टम ये देखो कितना ज़्यादा सुंदर है। ये भी इसका सिस्टम जो बना रखा है ना इन लोगों ने, वो बताती हूँ, कंपोस्ट का है। वाह, वाइब देखो आप लोग कितनी सुंदर बना रखी है। ऊपर से छत खाली है बिल्कुल, यहाँ भी पौधे लगा रखे हैं बाय द वे। तो ये है, इसको हम खोल के बैठना पड़ता है। नंबर 1 जा रहे हैं तो नंबर 1 डायरेक्ट जाओ, नंबर 2 के लिए करने के बाद हमें ये कंपोस्ट डालना पड़ता है। तो इनका नेचुरल तरीके का सिस्टम बना रखा है इन लोगों ने, ठीक है। नेचुरल तरीका है, कुछ मॉडर्न भी का तरीका है, देखो एयर प्योर भी रख रखा है, तो सब कंबाइंड है उस तरीके से। शार भी मैं आपको दिखाती हूँ, शार में क्या कर रखा है। ये देखो पूरा आगे फॉरेस्ट ही दिख रहा है। शार में इन लोगों ने गरम शार का अरेंजमेंट कर रखा है। वो रहा ऊपर शावर, ये पूरा खाली है, और इस सिर्फ हमें यहाँ पे पर्दा लगाना पड़ता है, उधर पर्दा लगाना पड़ता है, और आराम से नहाओ। पर शावर गर्म है, हॉट है। तो दैट्स इट गाइस। आई थिंक मोस्टली चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है, कुछ बचा होगा तो मैं फिर से दिखाती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ क्योंकि हम ज़रा सा लेट उठे हैं। सोचा तो था हमने 5-6 बजे उठ के सारा मज़े से आराम से बैठेंगे, और सारी और भी चीज़ें हमने डिसाइड करनी है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है आगे के लिए सारी चीज़ें। तो रात में हम थोड़ा सा लेट उठे, रात में हम लेट सोए, तो अभी आज सुबह इसीलिए ज़रा सा लेट उठे हैं। तो अभी जल्दी जल्दी सारा सिस्टम मतलब फ्रेश हो लेते हैं, खाना पीना खा लेते हैं, चाय वाय रखाई है प्रीति, चाय पियेंगे, और 11 बजे हमें यहाँ से चेकआउट करना है। तो ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं। नहाना धोने का भी सिस्टम देखते हैं, और फिर रेडी होके फिर निकलते हैं बाहर। तो बाकी की चीज़ें मैं आपको, देख लो मेरी शक्ल भी कैसी हो रखी है, बाहर निकल के दिखाती हूँ, ठीक है। ओके देन, बाय बाय। यहाँ से निकलने का टाइम हो गया यार, बट बिल्कुल भी मेरा तो दिल यहीं रह गया है, मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। पर क्या करें, कहीं पहुँचने के लिए कहीं तो निकलना पड़ेगा ही। फिर देखते हैं कभी किसी दिन किसी टाइम दोबारा कभी यहाँ आ सके। ऐसा एक्सपीरियंस तो मैं लाइफ में दोबारा बिल्कुल करना चाहूँगी। बाय बाय। यहाँ से देखते हैं अभी कहाँ जाया जाएगा। जो भी जगह जाएंगे घूमने फिरने की, 1-2 देखी हमने, वहाँ का पक्का व्लॉग बनाऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। अभी यहाँ से निकल के देखती हूँ, भूख सी लगी हुई है। कुछ खाया तो है सुबह, चाय वाय पी है, बट आगे देखते हैं कुछ खाने पीने का मिला तो फिर अपडेट करती हूँ आप लोगों को भी। ओके, बाय बाय। अभी हम बैठ लिए हैं बस में, ये देखो ये है हमारी बस। यहाँ से हम जा रहे हैं बीच पे, जो हमारी फर्स्ट लोकेशन है। तो ये 15 मिनट में वहाँ से वहाँ पहुँचाएगी स्टेशन पे हमें। स्टेशन के बाद हमें लेनी है ट्रेन। तो ट्रेन लेने के बाद हम डायरेक्ट पहुँचेंगे बीच पे। प्रीति कर रही है अपना ब्रेकफास्ट, ये खा रही है, क्या खा रही है तू? केक, ब्राउनी। मौसम बहुत ज़बरदस्त सुहावना हो रखा है। चलो मिलते हैं स्टेशन पे पहुँच के। अभी हम आए हैं कि कितना क्यूट सा कैफ़े, इसका अपना खुद का कैफ़े रन कर रही है ये लेडी। और इसने हमारी देखो कितनी सुंदर पेंटिंग है यहाँ की स्टेशन की। और ये सैंडविचेस बना रही है हमारे लिए। कह रही है ट्रेन है हमारी 5 मिनट में, कह रही है कि अगर ट्रेन आ गई ना तो बस भाग लेना, मैं किसी और को सेल कर दूँगी, पैसे बाद में पे करना। देख लो कितने अच्छे लोग हैं इधर, है ना। और अपने इंडिया में लोगों को लूटने की पड़ी रहती है बस, कि कैसे भी लूट ले, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ट्रेन आ रही है जा रही है, किसी का कुछ हो रहा है। एनीवे देख लो कितना अच्छा वेदर भी हो रखा है, और कितनी शांत सी जगह है ये मैं ब्रिज पे खड़ी हूँ अभी, और इधर आई है हमारी ट्रेन। मैं यहाँ का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को, क्या ज़बरदस्त व्यू है। एक सेकेंड, वो देखो कैसल बनी हुई है उधर चोटी पे, इधर से पूरा इस तरीके से दिखाती हूँ।
ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये किसी का घर है, इधर झूला बना रखा है, फूल वूल खिले हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। मौसम ने ना बिल्कुल आज 4 चांद लगा रखे। ये है रोड जहाँ से हम आए थे, बस ने हमें उतारा था, इस तरीके का बना हुआ है। ओ माय गॉड, मज़ा ही आ गया। ये देखो कॉर्नवॉल क्या स्टेशन है। अरे आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ का पानी सूट कर गया है हम दोनों बहनों को। शक्लें भी इतनी सुंदर सुंदर हो रखी है हमारी, और मेकअप भी बिल्कुल मतलब वहाँ पे मिरर भी नहीं था। मैंने पहली बार ज़िंदगी में बिना मिरर के, इतने छोटे से मिरर में अपना मेकअप किया ऐसे देख देख के, और फिर भी ऐसे बिल्कुल ज़बरदस्त मेकअप हुआ है। ब्लश भी सही से लगा है, सारी चीज़ें। देखो प्रीति को दिखाती हूँ मैं, ये रही प्रीति की शक्ल। दिखा प्रीति शक्ल अपनी, ये देखो, ये भी कितनी प्यारी लग रही है। तो क्या यही एक हमारा, मुझे लग रहा है यही एक साइन है कि हमें इस जगह पे रुक जाना चाहिए, यहीं हमें बस जाना चाहिए, तभी हम इतने सुंदर सुंदर बन पाएंगे। एक दिन के पानी का ही असर है। क्विक अपडेट गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं सेंट माइकल माउंट, जो सबसे फेमस है इधर की, लंदन की एक कैसल है। और मैं दिखाती हूँ कहाँ है। ये पूरा अलग से एक आइलैंड है, उसकी मैंने अभी टिकट्स वगैरह ले ली हैं, टोकन ले लिया है, और वहाँ जाने के लिए हमें बोट लेनी पड़ेगी उस कैसल में, और कैसल की भी टिकट ली अंदर की। तो मैं अब कैसल भी दिखा सकती हूँ आप लोगों को, ठीक है। अभी मैं दूर का व्यू दिखाती हूँ। हम निकल रहे हैं, यहाँ से रास्ता है, और नीचे की तरफ है उधर, वो रहा हमारा कैसल, वो दिख रहा है सामने, उधर पहुँचना है हमें, ठीक है। तो चलते हैं। ये टिकट्स दी है उसने, ये रेड वाली तो है बोट की, और ब्लू वाली है कैसल की, ठीक है। ये पहुंच गए हम इधर, यहाँ से हमारी एंट्री होने वाली है शायद। यहाँ से अभी ये देखो ऊपर चढ़ के ऐसे पहुंचना है मुझे उस पॉइंट पे, वहाँ से हमें वो लेके जाएगी बोट ऊपर की तरफ। लेट्स गो गाइस। जूते पहन लिए मैंने, जूते निकालने पड़ेंगे मुझे। चलो, यही माता की चढ़ाई सी हो गई है हमारी तो। चलो, ओह इसमें तो पानी देखो कितना क्लियर है। मैं तो खड़ी होकर बना रही हूँ वीडियो। तो गाइस, मैं आ गई हूँ दुनिया के दूसरे कोने में। अब मुझसे तो कोई बात भी मत कर लेना, ठीक है। मैं अब तुम लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने जो देख लिया है आज, मैं पागल हो चुकी हूँ। इसमें आई हूँ, ये जो बोट आई है सेव करके आई हूँ, और अभी हमें जाना है ऊपर जो कैसल है, ये वाला, हमें यहाँ जाना है, ठीक है। ऊपर से धूप आ रही है, हवा आ रही है, पानी में। ओह माय गॉड, क्या ज़बरदस्त अलग फीलिंग है, मैं तुम लोगों को नहीं बता सकती। तो मैं दोस्तों इतना ही कहूँगी कि पैसा कमाओ और इधर आओ, खुद से अपना एंजॉय करो, ठीक है। बाय बाय। अंदर का दिखाती हूँ। आधे रास्ते चढ़ चुके हैं गाइस, और बीच में एक आइसक्रीम ब्रेक भी ले लिया। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ओह माय गॉड, कुछ ऐसा व्यू दिखाई दे रहा है। उधर से आए थे हम, ठीक है, वो वाली जगह, और अभी और पता नहीं कितना ऊपर जाना है। सांस चढ़ गई बहुत ज़्यादा। अरे बाप रे,
ऊपर से सारे पत्थर लगे हुए हैं, ये इनकी वजह से थोड़ा सा और मुश्किल हो रहा है। ये देख कितने सुंदर फ्लावर्स खिले हुए हैं ना। ओ भाई चलो गाइस पहुंच के दिखाती हूँ ऊपर। अभी आके ऊपर चढ़ के ऐसा लग रहा है कि आमेर के किले पहुंच गए हैं। ये सब कुछ लिखा हुआ है व्हाट्स हैपनिंग हियर, ये तुम पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। मेरे में तो हिम्मत नहीं रही। और ये देखो इन लोगों ने तोप भी बना रखी है, जैसे अपने उधर आमेर के किले में नहीं है वैसे से वाली। ओ माय गॉड, चारों तरफ बना रखी है तो पूरी। और ये रहा हमारा कैसल, अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। कुछ लोग, एक चीज़ मैं बताना भूल गई गाइस आपको कि ये जो कॉर्नवॉल है एक ये अलग सा टाइप का आइलैंड है, तो ये लोग ना इसको अपना अलग से देश बनाने की सोच रहे हैं, इसीलिए इन लोगों का अपना खुद का ही ये फ्लैग भी है और अपनी एक लैंग्वेज भी है इन लोगों की। तो छोटी सी जगह वैसे ही है, पर ये कह रहे हैं कि ये हमारी अलग कंट्री होनी चाहिए। ये देखो ये लिखा हुआ है इसके बारे में, कैनन्स के बारे में क्यों रख रखी हैं इधर। चलो अब डायरेक्ट ऊपर चढ़ते हैं। एक ये पूरी स्टीप सी रह गई है, पूरी एक पूरी चढ़ाई रह गई है बस। ये जो बनी हुई है ना, एक जो कैनन है वो कम से कम इसमें लिखा हुआ है 1000 किलो की है, कम से कम 1000 kg लिखा हुआ है भाई साहब। ये पूरी एक 1000 kg की बनी हुई है। तो गाइस कैसल हम घूम आए हैं। मैंने ना ये सोचा कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो रहा था, तो मैंने ना पूरे कैसल की एक अलग से वीडियो बना दी है, वो मैं इसके बाद डाल दूँगी। जैसे ही ये वाला व्लॉग आएगा उसके बाद मैं पूरा एक अलग से कैसल का क्या बोलते हैं अंदर से जो भी क्या बोलते हैं प्रीति कैसल का, तो कैसल का अलग से एक वीडियो बना दिया मैंने, तो उसमें पूरा व्यू देख सकते हैं आपकी कैसा क्या है अंदर, क्या क्या चीज़ें, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी वीडियो बन रही थी, लॉन्ग वीडियो बन रही थी। मैंने सोचा वो अलग से ही डाल देती हूँ, एक अलग नया व्लॉग आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे। हमारी शाम की 5 साढ़े 5 बजे की हमारी ट्रेन है वापसी की, ठीक है। तो उससे पहले हमें यहाँ से निकलना है। खाया भी कुछ नहीं है, सैंडविचेस ही खाए थे हमने वहाँ स्टेशन पे, ट्रेन स्टेशन पे। तो कुछ खाने पीने की जगह देखते हैं। अब इधर आए हैं हम, ये कोने पे है आइलैंड कैफ़े। ऐसा सा सिटिंग एरिया बना रखा है। चलो देखते हैं, पहले थोड़ा बाहर का व्यू दिखाती हूँ, फिर अंदर देखते हैं कैफ़े में क्या कुछ मिल रहा है। भूख के हमारे जान निकले जा रही है, कुछ खाने का मिलेगा तो ही चैन आएगा। सुबह से सैंडविचेस के अलावा कुछ नहीं खाया है। ये देखो इधर कितना ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है। ओह वाह, इधर ये पार्क बना हुआ है पूरा। लेट्स गो इनसाइड। चलो वहाँ से वापस आ चुके हैं गाइस हम, और अभी गलियों में धक्के खा रहे हैं पेंजिन्स की। ये देखो ऐसी सी कोई ऐसा सा माहौल है बाहर, ढूंढ रहे हैं कुछ इंडियन मिल जाए तो। एक तो ये बड़ी मुश्किल है वेजिटेरियन लोगों के लिए। देखना रोड पे कितना अच्छा बैठने का बना रखा है, बंदा बैठ के चिप्स खा रहा है। इधर उधर से जा रहे हूँ, हाँ अंदर की तरफ भी कुछ, उधर देखते हैं पिकॉक्स। हाय, अरे भाई साहब ये देखो कितनी प्यारी प्यारी शॉप्स बनी हुई हैं इधर, है ना। वाह, सामने कलाकारी बनी हुई है कितनी प्यारी सी, इसमें बेसी होनी चाहिए। हाँ वो सामने से ही दिख रहा है बिल्कुल, बट यहाँ खाने का कुछ नहीं है ब्रो। देखो ये दिख रहा है, दिखाऊं सामने समुद्र दिख रहा है, ये रहा। कितने लकी लोग हैं, ये सब कुछ मिल रहा है इन लोगों को इधर, है ना।